मैं बात कर रहा हूं सूर्यपाल सिंह, जिन्हें दाऊ भी कहते हैं। काफी समय से वह नगर निगम में पार्षदी का नेतृत्व वार्डों का करते आ रहे हैं। विभिन्न वार्डों का उन्हें अनुभव है। मैंने सुना है कि आप इस बार महापौर की दावेदारी कर रहे हैं। जी, सतना शहर में समाज सेवा के रूप में मैं 94 से सदस्यता तो हमारी 92 में हुई। दादा पूर्व सांसद सम्माननीय दादा सुखेल सिंह से 92 में भारतीय जनता पार्टी की मैंने सदस्यता लिया और 94 में हमारी मिसेज पुष्पा सिंह चुनाव लड़ी। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 12 था उस समय जी। अपना बनौर कॉलोनी जी 12 नंबर 12 था। फिर ये वार्डों का परसीमन हुआ। परसीमन में हमारा घर वार्ड नंबर 20 में आ गया है। तो हमारी मिसेज लड़ी 2 चक्कर, मैं स्वयं लड़ा। अब वर्तमान में मेरी बहू पार्षद है रेणु सिंह। ओबीसी का मैं शहर अध्यक्ष भी था 99 में। ओबीसी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी था। और माननीय सुरेश सिंह और राजकुमार मिश्रा जब जिला अध्यक्ष थे, उनके कार्यकारिणी में मैं सदस्य भी था, जिला कार्यकारिणी में। आपने अभी दावा पेश किया है, तो किसको किसको दावा दिया आपने? हमने दावा दिया है माननीय प्रदेश में जो गया है प्रदेश महामंत्री माननीय सत्येंदु तिवारी जी हैं, उनको मैंने अपना आवेदन दिया। और दावा मैंने जिला अध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र त्रिपाठी जी हैं, सम्माननीय हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय रामदास, मतलब सभी वरिष्ठ नेताओं को, और इनको आपने यहाँ से प्रदेश तक जी और बायोडाटा दे दिया है। रामदास जी को दिया और माननीय कमलाकर चतुर्वेदी जी को, हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय गणेश सिंह जी को भी मैंने दिया। सम्मानीय क्षेत्रीय विधायक जो हमारे शंकर लाल तिवारी जो थे, तो उनको भी हमने बायोडाटा अपना पेश किया। रत्नाकर चतुर्वेदी जी को दिया। लेकिन आपको कहा जाता है, लोग कहते हैं कि आप सांसद के आदमी हैं। जी, ये दफ्ती जरूर टंग गई है हमारे उसमें लोगों का कहना, जैसे आपने कहा। हाँ। पर ऐसा नहीं है। मैं सर्वहारा हूँ, सर्वव्यापी हूँ, सर्वमस्ता। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का ही सेवक हूँ। चाहे वो मेरे लिए तिवारी जी हों, चुनाव लड़े तो मैं बराबर काम करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही हमारे जो भी हमको भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी देती है, मैं निष्ठा ईमानदारी से काम में लग जाता हूँ। एक बात ये थी कि सांसद के परिवार से खुद महापौरी की दावेदारी की जा रही, तो वो आपकी पैरवी क्यों करेंगे? निश्चित है, पर भाईवाद से हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, उनका कहना है कि परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ जो कार्यकर्ता दरी बिछा रहा है वर्षों से, तो उनको तो भारत सरकार की सर्वोच्च कुर्सी मिल चुकी है। और उनकी ये जो छोटे भ्राताश्री हैं माननीय उमेश लाला भैया और सुधा सिंह, ऑलरेडी ये जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। और ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में वो सक्रिय रहे, अपनी भूमिका निभाई है। शहरी राजनीति में हम लोग निरंतर 18 साल तो मैं शहर संगठन में शहर का वरिष्ठ उपाध्यक्ष था। चाहे अध्यक्ष आदेश जी बने हों, चाहे मनसुख पटेल बने हों, चाहे विनोद यादव बने हों, चाहे सुनील सेनानी बने हों, जो भी बने, पर शहर का संगठन और शहर का संगठन का गठन भी हमने समूचे 45 वार्डों का हमने किया। हमारे कार्यकर्ता आज समूचे नगर में 45 वार्ड में खड़े हैं। कमेटियों का गठन भी हमने किया। ओबीसी की कमेटी कभी बनी नहीं, उस कमेटी का भी मैंने गठन किया। लेकिन अगर सांसद अपने बेटे को उतारते हैं तब? सांसद जी अपने बेटे को उतारते हैं तो पार्टी जिसको टिकट देगी वो, मैं उसके लिए मैं समर्पित हूँ। नहीं, आपने कहा कि उनके भाई ग्रामीण अंचल की राजनीति करते हैं। शहर की राजनीति के लिए अगर वो अपने बेटे को सामने ले आए
निश्चित है। तो अगर अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनको चिंता नहीं है तो निश्चित है भाई को भी वो तो अब सांसद है, अपने लड़के को भी टिकट दिलवा सकते हैं। तो जिसको टिकट मिलेगी उसके लिए मैं समर्पित रहूंगा। फिर परिवारवाद नहीं आएगा? परिवारवाद तो निश्चित है ही है, परिवारवाद तो है ही है। परिवार देखिए, उस परिवार में जो खाली है वैकेंसी, मतलब जो अभी तक रिक्त है, मतलब पद नहीं पाए हैं, उन्हीं के बेटे भर बचते हैं। हाँ, बेटे भर बच रहे, बाकी तो सब पद पर बाकी तो सब पद पर हैं। हाँ, बेटे हैं खाली हैं तो बस उन्हीं के लिए पद की लालसा है। तो अब हो गया, वो तो अब सम्मानित सांसद महोदय हैं। तो अगर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी चिंता करें, अब हमारा तो ये आखिरी चुनाव है, ये अंतिम इच्छा, मैंने उनसे भी बोला कि माननीय सांसद महोदय मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरा ये आखिरी चुनाव है। अब पार्षदी वगैरह ये लड़के बच्चों को मैं सौंपूंगा, वो लड़ेंगे। पर मेरा जो ये इतने वर्ष मैंने नगर निगम की सेवा की और पार्टी संगठन की सेवा की और आप सबके सेवाएं की, तो हमारा भी हक बनता है, अधिकार बनता है कि हमको भी कहीं में कहीं जगह दी जाए। तो क्या वो परिवार को छोड़ के आपका साथ देंगे? हो सकता है, चिंता तो करनी चाहिए। चिंता करनी चाहिए, निश्चित है, चिंता तो करनी चाहिए। तो मैंने वही तो आपसे निवेदन किया कि हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं के प्रति कुछ भावनाएं कार्यकर्ताओं के लिए भी वो अपनी संगठन में जाहिर करें। चिंता जाहिर वो करते हैं, संगठन में पद दिलवाते हैं, सत्ता का पद नहीं दिलवाते। नहीं, सत्ता का पद तो चुनाव नहीं लड़वाते, मतलब वो जनप्रतिनिधि नहीं बनाना चाहते। नहीं, पार्षदी की टिकट, पार्षदी तो ठीक है, महापौर एक बड़ा चुनाव है क्योंकि एक लेवल का चुनाव होता है। हाँ। महापौर भी एक नगर की सरकार होती है। जी जी जी, तो वो एक बड़े लेवल में अपने बराबरी पे कैसे ले आए? हाँ, तो अब उनकी मानसिकता है, उनकी, उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कितना निष्ठावान है और कितना चिंता करते हैं, उनकी सोच है। ये चलिए, वैसे आपको टिकट मिलती है, आप जीतते हैं तो क्या करेंगे शहर के लिए, क्या सोच है आपकी? भाई साहब, मैंने तो मैं जो मेरा जो अनुभव है, मेरी जो सोच है, जो शहर का यातायात अपना हर जगह इस शहर में जाम लगा रहता है, उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे? इसको भी मैं, अब हमारी कल्पना है कि इसको मैं व्यवस्थित करूं। कैसे? और उसको जब रोड चौड़ीकरण होगा तब तो वो व्यवस्थित हो पाएगा। तो बाजार में रोड चौड़ीकरण कैसे संभव है? संभव है, वो सब संभव होगा, सब संभव होगा, व्यवस्था की जाएगी उसकी। और हमारी कल्पना है कि मैं इस शहर को ग्रीन बेल्ट बनाऊं। हमारे वार्ड में सतना नगर के अंदर इतने पार्क नहीं होंगे जितने हमारे वार्ड में। वार्ड नंबर 20 में आज के डेट में हमारे 13 पार्क हैं और मैं निष्ठा ईमानदारी से उन पार्कों को सजाने का काम किया और वो पार्क लगभग वो सज गए। तालाबों का संरक्षण कैसे? जहाँ पर वो कूड़ादान बना था, उन पार्कों को मेरे को एक छोटा सा दायित्व मिला और छोटी सी जगह मिली, एक कोना मिला। उस कोने को आप नजर उठा करके देखेंगे, आज भी हमने 5 करोड़ का मेरा काम अपने वार्ड का करवा चुका। और पर्यावरण के लिए तो मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। लेकिन तालाब, जो शहर के अंदर तालाब है, उनका संरक्षण कैसे करेंगे? तालाब के लिए माननीय मैं प्रतिभा पाल अगर होती कमिश्नर यहाँ, तो मैं निश्चित है कि उसका सुंदरीकरण और उसको मैं स्वर्ग कर देता। आज भी तालाब का 61 लाख रुपए सिंधी कैंप तालाब का सेंशन पैसा वर्क ऑर्डर तक हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया, पर अतिक्रमण न हटने के कारण वहाँ पर ठेकेदार जो विजय सिंह को काम मिला है, उनका कहना ये है कि ये हमको थोड़ी सी जगह दे दी जाए और चारों तरफ का तालाब के 8 फीट जगह जो लोग बाउंड्री अपना ये आधा एकड़ में
और 4000 वर्ग फीट में बाउंड्रियां बनाए हैं। उस बाउंड्री को घर द्वार किसी का न टूटे, वो बाउंड्री से हमको 8 फीट जगह अगर मिल जाए तो तालाब जो है तो आज वो जो पर्यटक स्थल बन जाएगा। उस सिंधी कैंप तालाब से नहीं लगते हैं तो हमारा वार्ड नंबर कोलगामा 8 नंबर वार्ड नंबर 9 और सिंधी कैंप के तीनों वार्ड 19, 20, 21 3 वार्ड हैं। वो इतना बड़ा मतलब पर्यटक स्थल बन सकता है, इतना बड़ा पार्क बन सकता है, पर वहां पर जगह न मिलने के कारण रोज कह रहे हैं कि उसमें 5 से 10 ट्रक क्या कहना चाहिए मलबा लोग डालते हैं और मकान बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। वो धीरे धीरे आज की डेट में वो 3.5-4 एकड़ के आसपास खाली है। 14 एकड़ का तालाब आज वो समेट के रह गया है 3.5-4 एकड़ में, वो भी खत्म होने के कगार पर है। पर वो हब है, वो सेफ्टी टैंक बना हुआ है सिंधी कैंप का, वो सेफ्टी टैंक बन गया है। मतलब तालाब सेफ्टी टैंक में बदल गया है। उसका लेकिन जो है एक आरोप और है आपके और कि आपने भी उस तालाब के अंदर मकान बनाया है। नहीं, हमारा तो कोई मकान नहीं। आपके भाई का या परिवार का? नहीं, परिवार का हो सकता, पर मेरा कोई मकान आपका नहीं। मतलब आपके भाई कॉलोनी में रहता हूँ। आपके भाई कॉलोनी में मेरे तो बेटे का मकान, हमारा मकान मतलब है कॉलोनी में है तो वो गरीबी रेखा वाले जनता क्वार्टर हैं। हाँ। पर 2 मकान हैं जी। तो उसमें एक तरफ बेटा रहता है, एक तरफ मैं रहता हूँ। क्या आपके भाई ने भी उस तालाब में मकान बनाया है? नहीं, परिवार के लोग हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि इसको नहीं नकारा जा सकता, पर वो तालाब से हटके हैं। वो मतलब उसमें जो है तो तालाब की दूरी नहीं है तो कम से कम 60-70 फीट दूर में है। शहर के लिए मैं एक तो यातायात बाधित न हो और हमारा शहर ग्रीन बेल्ट हो। पर्यावरण जो आज ये प्रदूषण हम लोग झेल रहे हैं, चारों तरफ से फैक्ट्रियां लग गई और इतनी क्रेशर, इनकी डस्ट हमारी शहर की जनता पूरा ले रही है। फेफड़े और बीमारी का एक घर बना हुआ।